Hey guys, this is आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल AK सर केमिस्ट्री। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ऑफबो थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा था N+L। यह N+L रूल हमें सब सेल उपकोषों की एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से सब सेल की एनर्जी कम होगी, कौन से की अधिक होगी। जिस सब सेल की जिस उपकोष की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रविष्ट करेगा। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक पाथ बनाया गया। उसी पाथ को हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बेसिक थ्योरी हम तैयार करेंगे वो देखिएगा। एस उपकोष, उपकोष कितने होते हैं? 4। एस पी अभी तक 4, SP, DF। एस उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। एस में हमेशा ऑर्बिटल कितना होगा? 1 होगा, चाहे पहले कोष का एस हो, चाहे दूसरे कोष का एस हो, चाहे तीसरे का हो, चौथे का हो, किसी का भी एस हो, हमेशा एस उपकोष में एक ही एस कक्षक उपस्थित होगा। पी में 3 ऑर्बिटल उपस्थित होंगे, चाहे कोई सा भी पी हो, 2p का हो, 3p का हो, किसी का भी। डी में हमेशा 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। इसी प्रकार से एफ में 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। एक कक्षक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। हमसे पूछा जाए आप एस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? क्योंकि एस उपकोष में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो एस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? 2। एक भी भर सकते हैं पर मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। पी में हमसे पूछा जाए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, हो सकते हैं। पी में ऑर्बिटल्स नंबर कितना है? 3। एक में 2 भर सकते हैं, तो इन 3 ऑर्बिटल्स में कुल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं? 6। 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में कितने होंगे? 6। डी में ऑर्बिटल्स नंबर कितना है? डी सब सेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। एफ में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एफ में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 7। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14। कहने का मतलब है एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 से 2, पी में हो सकते हैं 1 से 6, डी में हो सकते हैं 1 से 10, एफ में हो सकते हैं 1 से 14। इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट है वो ये होती है, यानी 6 से ज़्यादा पी में नहीं हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा डी में नहीं हो सकते हैं, 14 से ज़्यादा एफ में नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसी N+L रूल से इन विभिन्न प्रकार के सबसेल्स के लिए एक पाथ यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला कोष, पहली क्लास, कोष कौन सा है? पहला, तो उपकोष भी कितना होगा? 1। और कौन सा होगा? 1s। पहला उपकोष है 1s। दूसरा कोष, कोष कौन सा? सेकंड, तो उपकोष भी कितने होंगे? 2, 2s एंड 2p। ओके। इसी प्रकार से 3s, 3p, 3d और आगे हम बात करें 4s, 4p, 4d, 4f। इसका विशिष्ट ध्यान रखेंगे। पहले कोष में एक ही उपकोष है 1s, ये 2 आया मीन्स दूसरा उपकोष, 3 आया तीसरा कोष, 4 आया चौथा कोष। ये कोष नंबर बता रहा है आपको, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो यहाँ पे मैथमेटिकल डिजिट लग रखी है। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। ठीक है। इसी प्रकार से 5s, 5p, 5d, 5f, 6s,
6p 6d 7s 7p। इस प्रकार से एक पाथ अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पूरा कैमरे में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए पाथ बनाते हैं। n+l के अकॉर्डिंग ये पाथ है। सबसे पहले हम जाएंगे 1s उपकोष में, फिर 1s से वापस टर्न लेंगे, जाएंगे 2s उपकोष में, 2s से वापस टर्न लेंगे, जाएंगे 2p में, 2p से 3s में, 3s से वापस टर्न लेंगे, जाएंगे 3p में, 3p से 4s में, 4s से फिर वापस यू टर्न लेंगे, वापस जाएंगे 3d में, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से वापस से घूमेंगे, यू टर्न लेंगे और 4d, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से फिर घूमें, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s से घूमे 5f, 6d, 7p और 8s। इस प्रकार से यह पथ है जो यहाँ पे मैंने शो करा है। n+l के अकॉर्डिंग बना हुआ है ये पथ और इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट में। s जितने भी आपको 1s 2s 3s दिख रहे हैं, इन सब उपकोषों में एक कक्षक है। p जितने भी आपको उपकोष दिखाई दे रहे हैं, इन सब में 3 कक्षक हैं। d में 5 कक्षक है और f में 7 कक्षक है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इन p's में आप 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। d में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बिगिनिंग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान देना। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। सिंबल से लिखेंगे, नाम नहीं लिख रहा हूँ पूरा मैं। हाइड्रोजन देखिए, हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं, हमारे पास एक बैग है और उस बैग में हमने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। जितनी जिसको नीड है उतने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पर देंगे कितने? जितने हमारे पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अपन रवाना हुए और मेरे बैग में केवल या हमारे बैग में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 ही तो होगा। जितना परमाणु क्रमांक है न्यूट्रल कंडीशन में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां से रवाना हो गए, ये आपका स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट सबसे पहले कहां गए? 1s के पास। 1s के पास गए, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। क्यों है 1? क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 1 है। तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया? 1s को। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे 1s1। फिर 2 नंबर पे है हीलियम। हीलियम He। अभी आपका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। आप रवाना हुए स्टार्ट पॉइंट से 1s में पहुंचे। 1s के पास में ऑर्बिटल कितना है? 1। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? 1s2 को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2। फिर अपन थर्ड पे गए, लिथियम। लिथियम इस बार आपका परमाणु क्रमांक 3, मीन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 है। आप रवाना हुए, आपके थैले में 3 इलेक्ट्रॉन है, बैग में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप 1s पहुंचे तो 1s को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 1s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 की है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने 1s को दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास शेष बच गया। 1s को कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। 1 आपके पास शेष बच गया, तो आप आगे रवाना हो लिए। आगे रवाना हुए, आप इस तीर के सारे चले तो आप पहुंचे 2s के पास, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया? 2s को। 2s1। तो ये आ गया हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। चौथे नंबर पे क्या आएगा? बेरिलियम। इस बार 4 इलेक्ट्रॉन है,
बेग तैयार है, रवाना हुए, 2 इलेक्ट्रॉन 1s को दिए, बच गए कितने 2, किसके पास पहुंचे 2s के पास, 2 इलेक्ट्रॉन 2s को दे दिए, क्या लिखें 1s2 2s2। फिर नेक्स्ट टाइम बोरोन, बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, हो जाइए रवाना, 2 किसको देंगे 1s को, कैपेसिटी 2 की है। फिर कहाँ पहुंचेंगे 2s पे, 2s को कितने देंगे 2, कितने दे दिए 4, अभी भी एक बचा हुआ है, पर 2s की कैपेसिटी तो s है, तो कैपेसिटी कितनी है 2 की है। तो अब अपन 1 इलेक्ट्रॉन लेके यहां से रवाना होंगे और किसके पास जाएंगे 2p के पास, और 1 इलेक्ट्रॉन 2p को दे देंगे। ये आ गया बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 6 नंबर पे कार्बन, कार्बन 6, देखो रवाना हो, सबसे पहले 1s गए, 1s2, फिर 2s गए, 2s2, कितने भर दिए, कितने दे दिए 4, बचे हुए कितने 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास गए 2p के पास, 2p2। फिर नेक्स्ट 7 नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, स्टार्ट करिए भाई, 1s2 2s2, कितने दे दिए 4 दे दिए, अभी 3 बचे हुए कहां गए 2p के पास, 2p3। ठीक है। 8 पे ऑक्सीजन, हाँ जी 1s2 2s2 2p4, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए 4, बचे 4 वो किसको दे दिए 2p को। फिर 9 पे नियोन, अब की बार 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s को, 2 2s को, सॉरी नियोन नहीं फ्लोरीन, मैंने बाय मिस्टेक नियोन लिख दिया, फ्लोरीन, 9 पे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p5, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब 10 नंबर पे कौन है इनर्ट गैस नियोन, नियोन को अपने को 10 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो देखिए 2 1s को देंगे, 2 2s को देंगे, और 4 तो दे दिए, बचे कितने 6 किसको दे दिए 2p को, 2 यहां दिए, 8 इलेक्ट्रॉन लेके रवाना हुए, 2 इसको दे दिए, 4 दे दिए, बचे कितने 6 2p को दे दिए। अब 11 नंबर पे सोडियम, देखिए सोडियम, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में 11, 1s को 2 दिए, 2s को 2 दिए, 2p को 6 दिए। अब 6 तो 2p को दिए, क्या 2p को 7 दे सकते हैं क्या, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है 2p को 7 दे दे, नहीं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि p की कैपेसिटी कितनी है 6 ही इलेक्ट्रॉन की है। तो यहां पे आपने लिखा 2p6 और 2p6, और अगला इलेक्ट्रॉन लेके 2p से कहां चलेंगे आप 10 यहां तक दे दिए, 11 इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएंगे 3s के पास में, क्या लिख दिया 3s1, 3s1। अब देखिए ध्यान दें एक चीज की तरफ कि इतना विन्यास जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये वाला और नियोन का विन्यास सेम है क्या भाई, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, नियोन में और सोडियम में डिफरेंस क्या है केवल 3s1 का। तो इस सोडियम के विन्यास को क्या यूं लिखा जा सकता है क्या नियोन, इतने विन्यास को हम क्या बोल दें नियोन और 3s1। चेक करें भाई, ये विन्यास तो नियोन के समान है, तो इतने को हमने क्या बोल दिया नियोन, आगे क्या लिख दिया 3s1, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नियोन किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि नियोन जैसा विन्यास तो है ही, साथ में 3s1 और है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए 12 पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाँ जी 2 4, पी के पास 6 10, बच गए कितने 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास गए 3s के पास में, 1s2 2s2 2p6 3s2, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं
नियोन 3s2। 13 एल्यूमिनियम। हाँ जी, शुरू करिए। नियोन विन्यास तो होगा ही, यानी 2p6 तक तो होगा ही। 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, बच गए कितने? 3। 3s को कितने दिए? 2। कैपेसिटी 2 की है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके कहां पहुंचे? 3p के पास में, तो 3p1। नियोन 3s2 3p1। नेक्स्ट 14 नंबर पे सिलिकॉन। सिलिकॉन में नियोन विन्यास है। उसके अलावा 14 नंबर है, 10 तो नियोन हो गया, 2p तक कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन 3s को दिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? 3p को। 3s2 3p2। ठीक है। 15 पे फास्फोरस। नियोन क्या लिख देंगे भाई? 10 और 2 12, 12 और 3 15। फिर 16 पे सल्फर। नियोन 10, 3s2 2 12, 3p4 4 16। 17 पे क्लोरीन। नियोन 3s2 3p5। 10 और 2 12 और 5 17। 18 आर्गन इनर्ट गैस। नियोन 3s2 3p6। 3s2 3p6। अब देखिए, इस आर्गन विन्यास में अगर मैं नियोन को यूं लिख दूं 1s2 2s2 2p6 लिख सकता हूं ना नियोन को। नियोन को क्या लिख सकता हूं? 1s2 2s2 2p6। आगे क्या है? 3s2 3p6, यानी आर्गन का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब क्योंकि इनर्ट गैस है तो इस वाले पूरा का पूरे विन्यास को हम क्या बोल सकते हैं? आर्गन विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 विन्यास को क्या बोल सकते हैं हम? आर्गन विन्यास। यानी यहां पे जो आपने विन्यास लिखा है यह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इस वाले विन्यास को हम क्या कहेंगे? आर्गन विन्यास। ठीक है, ओके। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने 3p में, इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, मैक्सिमम कैपेसिटी हो चुकी है। अब 19 पे बात करते हैं। 19 पे कौन है? पोटेशियम। 18 इलेक्ट्रॉन आपने 3p में भर दिए, अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 19वां इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएंगे आप? 4s के पास में। तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आर्गन 4s1। 20 पे कैल्शियम, कैल्शियम। आर्गन विन्यास तो है 18, 18 और 2 20। 21 पे स्कैंडियम। आर्गन विन्यास तो एज इट इज है 18, 18 और 3 21। तो अब देखिए 3 21 तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 18 और 2 कितने हो गए? 20। तो 4s के बाद में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया भाई, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 21। 18 तो आर्गन विन्यास वाले यानी 3p तक भर दिए। फिर बच गए कितने? टोटल भरने कितने? 21। 18 भर चुके हैं। 2 4s को 3 तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी 2 की है, 2 इसको दे दिया। अब बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएंगे? 3d के पास में, यानी 3d1। 3d1। ठीक है। 22 पे टाइटेनियम। आर्गन 4s2 3d2। 23 पे वेनेडियम। आर्गन 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। ठीक है, ओके। अब 23 के बाद में क्रोमियम की बात करेंगे हम। क्रोमियम में एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन वो भी मैं बता दूंगा आपको।
24 पे 24 पे कौन है? क्रोमियम, यानी आर्गन विन्यास तो होगा ही। अब देखिए थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए क्रोमियम का विन्यास? 4s2 3d4 होना चाहिए, है ना। 3d3 यहाँ हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3d4। बट ध्यान दें ये आपका d ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, ये वाला विन्यास यहाँ पे आता है। अगर 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाए, ध्यान देना क्रोमियम की विशिष्ट कंडीशन, अगर 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में चला जाए तो यहाँ पे कौन सा विन्यास मिल गया? d4 से कौन सा प्राप्त हुआ? d5। और d4 की तुलना में d5 क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि हाफ फील्ड विन्यास की स्टेबिलिटी अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी तो लिए हुए होती है, अधिक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो एक दूसरे कक्षक में चेंजेज होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, और अधिकतम इस पॉसिबिलिटी के कारण हाफ फील्ड कक्षकों की स्टेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, तो D4 की तुलना में D5 कक्षक क्या है? स्थायी है। स्थायी होने के कारण यहाँ पे ये वाला विन्यास 4s2 3d4 ना होकर क्या होगा? 4s1 3d5। एवर रिमेंबर, क्यों? 3d5 की हाफ फील्ड विन्यास की अधिक स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, यानी 3d4 ना होकर विन्यास यहां पर होगा 3d5। इस बात का आप विशेष ध्यान यहां पर रखेंगे। ठीक है भाई, सेम विन्यास है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण अधिक होगा, और अधिक से अधिक ट्रांसफर पॉसिबल होगा तो वहां पर स्टेबिलिटी भी अधिक होगी। आगे बात करते हैं 25 पे होगा मैंगनीज, आर्गन, 4s2 3d5। यहां पे ध्यान रखना, आप 3d6 मत कर देना, 4s1 3d6 नहीं, ये भी d5 में रहेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी हाफ फील्ड कक्षकों की अधिक होगी। फिर 26 आयरन, आर्गन, 4s2 3d6, 27 कोबाल्ट, आर्गन, 4s2 3d7, 28 निकल, आर्गन, 4s2 3d8, 29 कॉपर, आर्गन, 4s2 3d9। ये होना चाहिए था सैद्धांतिक रूप से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था? 4s2 3d9, बट यहां पर 4s2 3d9 ना होकर क्या होगा? एक s इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा। एक s इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? d में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि d10 इज द फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? हाफ फील्ड, अर्धपूरित, जो कि स्थायी होता है। और d10 क्या है? फुल फील्ड, पूर्ण पूरित विन्यास है, ये भी अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे d10 भी क्या होगा? ये क्या है? फुल फील्ड। इसलिए क्या हुआ? यहाँ पे विन्यास होना क्या चाहिए था? 4s2 3d9 होना चाहिए था, पर वास्तव में होता क्या है? 4s1 3d10 होता है। रीजन है 3d10 फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 30 पे जिंक, क्या लिख देंगे? आर्गन, 4s2 3d10। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जिंक तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखवा दिया है। आगे हम जैसे जैसे ब्लॉक्स में इन तत्वों को डिस्कस करेंगे, मैं सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आप प्रैक्टिस करिए। स्पेशली अभी तक जितना अपन ने डिस्कस किया है उसमें कॉपर और क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग स्पेशली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न होकर यहाँ पर कुछ चेंजेस मिलते हैं, और चेंजेस मिलते हैं, इसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अधिक है और इसकी फुल फील्ड स्टेबिलिटी अधिक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।